हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे है, संडे ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। बैंक निफ्टी स्पॉट पोजिशनल लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मंथली, वीकली और डेली लेवल देख लेते हैं। ये देख सकते हो निफ्टी बैंक का नैरो रेंज चार्ट है दोस्तों, और ये वाइड रेंज चार्ट है। यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो जनवरी मंथ की कैंडल, जैसा कि हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 10 में से 7 से 8 साल नेगेटिव ही रहता है। तो जनवरी मंथ नेगेटिव रहता है, फरवरी मंथ थोड़ा बहुत कंजेस्टेड रहता है, और मार्च महीने से जो है वो बुल की शुरुआत होती है। तो ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट का रीटेस्ट है क्या, वो लेवल कौन से, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है दिसंबर का बहुत ही फुल बुलिश ग्रीन कैंडल बना था। ठीक है, ये बीच में क्या है कि आ नहीं रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। वो 44,500 का ही लेवल है, पहले परफेक्ट रेसिस्टेंस था, उसको सपोर्ट बना के दिसंबर मंथ ने तेजी की, फिर जनवरी मंथ ने वहीं पर भी रेसिस्टेंस बना के ये जो लेवल था वहाँ पर ही। तो ये मंथली चार्ट का सपोर्ट है, 44,500 ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, जिसका चांसेस जो होता है वो बहुत ही कम रहता है। और ये जो फेब्रुआरी मंथ है उसने बनाया है इनसाइड कैंडल, तो उसका आई कौन सा है, 46,870 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आई है दोस्तों। डेली चार्ट में आएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, वीकली चार्ट में आएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये 46,870 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे जो है 44,500, और उसके ऊपर का हायर लो क्या हो चुका है 44,875। मार्च महीना आएगा, मार्च अप्रैल टू क्या है कि टैक्सेशन के पर्पज से सेविंग आएगा, काफ़ी सारे लोग विड्रॉ करेंगे, काफ़ी सारे लोगों का नया फंड आएगा टैक्स सेव करने के लिए, काफ़ी सारी एसआईपी आएगी, काफ़ी सारा इनफ्लो आएगा, कुछ लोग लमसम अमाउंट भी डालेंगे। और मार्केट का बुल रन है, आने वाले वक्त में इलेक्शन भी है, तो जो रूलिंग पार्टी है उसका रिपीट होने का चांसेस बहुत ही बढ़िया है। तो उस वक्त अगर मार्केट को बुल कराना है तो थोड़ा बहुत करेक्शन जो ज़रूरी था वो ऑलमोस्ट आ चुका है, और बाकी का आना बाकी है, वो आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और टेक्निकल भाषा में टेक्निकली आगे बढ़ते हैं तो ये जो टेक्निकली भी हमें गाइडेंस मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, सब कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन जब हमारी फेवर में जाए तो हम ज़्यादा पैसा निकाल पाए, और हमारे अगेंस्ट जाए तब कम से कम लॉस आए या कम से कम पैसा जाए। बस सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम सिंपल सोबर है। यहाँ जो है किसी के पास नॉलेज नहीं है वो बंदा भी हमारे वीडियो को देखेगा तो स्टॉक मार्केट के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से वो आसानी से समझ सकेगा, और जो एडवांस लेवल वाला है उसको भी समझ में आएगा। यहाँ पे कोई एवरेजेस इंडिकेटर्स हम डालते नहीं, हम ये नहीं बोलते उसके विरोधी ये काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन हर एक इंडिकेटर या हर एक मूविंग एवरेज की अपनी अपनी पहचान होती है, लेकिन जो तरीका सिंपल रहता है और वो जितना बढ़िया इफेक्टिव है वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। क्योंकि विथआउट नॉलेज वाला आदमी भी अगर ये वीडियो को देख ले, लेवल को जान ले, तो उसको भी एकदम आसानी से सब कुछ पूरा मार्केट समझ आ जाएगा। इतना आसान भाषा में आसान तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर सकता हूँ या करता हूँ और करता रहूँगा। तो ये जो फेब्रुआरी है, ठीक है, अब देख सकते हो 46,300 का जो पहले रेसिस्टेंस था जो पूछे बनी प्रीवियसली, और अब 46,870 का जो आई है वो फेब्रुआरी मंथ का है। तो हो सकता है कि इनसाइड कैंडल ही रहे। ठीक है, तो 44,500 का वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, मंथली चार्ट का। और उसके ऊपर का जो सपोर्ट है वो कौन सा है, 44,875, यानी कि 44,900 या 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल ले लो। अगर आप 100-150 पॉइंट निकाल लो, मंथली चार्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो एक 45,000, ठीक है, पहले 44,500 और उसके ऊपर का है वो 45,000, 45,000, वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इनसाइड कैंडल बनता है और उसके बाद ये हाई का लो काटता है और सस्टेन करता है, तो बहुत ही तेज़ोतरार तेज़ी और मंदी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में एवरी टाइम मार्च में तेज़ी हुई है तो तेज़ी होगी ही होगी, ये प्रोबेबिलिटी है, कन्फर्मेशन नहीं है। और इनसाइड कैंडल वाला वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोगे आईसी तो मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये काफ़ी सारे लोगों ने तो देख ही लिया है ऑलमोस्ट। तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त में। अगर ये 44,500 का मंथली सपोर्ट गया
तो मार्केट एक रेंज भी बना सकता है 43,955 वाली, या उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो पहले मैं बोला करता था ना 41,600 से 41,800 का सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मंथली चार्ट में बेरिश पैटर्न नहीं बनेगी, बेरिश प्रोजेक्शन नहीं बनेगी, तब तक मंदी नहीं होगी। वो अब लेवल कौन सा आ गया है, पहले 44,500 का है लेकिन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो वो तेजो तरार टूट सकता है और तेजी आएगी तो 46,870 के ऊपर जोरदार तेजी भी आ सकती है। ठीक है, जो भी होगा धमाकेदार होगा। तो आने वाला महीना, आने वाला ये जो वक्त है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला हफ्ता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि अगर नीचे 41,600 से 800 का जो लेवल रिपीट किया करता था ना, अब वो जो लेवल कौन सा है वो 42,700 से 42,800, या साइकोलॉजिकल लेवल आप पकड़ लो तो 42,500। ठीक है, 42,500 से 42,750 का जो ये 250 पॉइंट की रेंज है मंथली चार्ट में, उसके नीचे बेरिश प्रोजेक्शन नहीं बनेगा तब तक हम तेज़ी में रहेंगे, और उसके ऊपर का 44,500 तब तक को कोई दोहरा ही नहीं है तेजी के बारे में। ठीक है, तेजी ही तेजी है। अगर वो ब्रेक डाउन करे तो हमारा व्यू बदलना पड़ेगा और मैंने जो लेवल बताए उसकी ओर रुख करना पड़ेगा भविष्य में। लेकिन 44,500 से रिवर्सल आ गया और ऊपर चला गया तो नीचे आने की ज़रूरत है नहीं, तो ऊपर चला जाएगा और 46,870 के ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और 46,313 या 46,300 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पुरानी जो आप दो पूछे है वहाँ पर देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट चांस है कि फेब्रुआरी जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल बने मंथली चार्ट में, और अगर वो कंप्लीट हो जाती है परफेक्टली इनसाइड कैंडल तो हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और हाई बहुत ही दूर है जनवरी मंथ का 48,205 के अराउंड रेसिस्टेंस है, और जो लो है वो बहुत ही नज़दीक है 44,500। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती, 1,000 से 2,000 पॉइंट की गिरावट तो एक दिन में भी देखने को मिल सकती है, हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये है मंथली एनालिसिस। तो ये 44,500 और 42,715 को एक याद रख लो, नोट डाउन कर लो, अपने दिमाग में छाप लो। एनालिसिस समझा दिया, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो लेवल है वो याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 44,500 के नीचे का लेवल और वो लेवल है 43,955 और उसके नीचे 42,700। तो जो मंथली चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 44,500 का लेवल है और 42,700 का लेवल है। ठीक है, ये लिख लेना। बाकी मैंने जो सुना है वो वापस सुन लेना, समझ में ना आया तो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये था पूरा का पूरा मंथली एनालिसिस। अब ले लेते हैं वीकली एनालिसिस, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये वीकली चार्ट की नैरो रेंज है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो लास्ट वीक गया उसमें रेड कैंडल की नीचे से पूछ हुई, मतलब कि जो सेलिंग एरिया है वहाँ से एक बाउंस बैक आ जाता है, लोग बाई करने लगते हैं। और 46,870 का एरिया है जो एक बाइंग का एरिया, लेकिन वहाँ पे रेसिस्टेंस है तो लोग वहाँ पे बाई की जगह सेल करने लगते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो द सेकंड लास्ट कैंडल, ठीक है, उसका हाई यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिख सके इसलिए। और 44,500 के नीचे जाए तो 44 जो 207 या 44,200 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे बताया। और उसके नीचे जब तक 41,600 41,800 नहीं जाएगा तब तक तो कोई परवाह ही नहीं है, और उसके ऊपर का अब लेवल आ गया है। तो लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो निफ्टी को भी अगर देखोगे ना, भले ही कितनी भी गिरावट आई, नीचे साइड आया, लेकिन अभी भी 19,000 टच नहीं की है। और जब लाइफ टाइम आई 19,000 का किया था तब सब लोग राजी थे। ठीक है, तो जो स्टॉक्स है वो काफ़ी सारे करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आप निफ्टी का लेवल देखो ना तो 19,000 के ऊपर ही है। नया लाइफ टाइम आई किया, उसके नीचे आया ही नहीं है, जब 19,000 का किया था, जब नहीं था। ठीक है, हमने मार्च में एनालिसिस भी डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में अपर साइड के निफ्टी के लेवल भी दिए हैं। ठीक है, नया लाइफ टाइम हाई के दिए है, अभी वो हुआ नहीं है, आपके पास चांस है। ठीक है, जाके वीडियो देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 नहीं है तो लिंक डाल दूंगा, या वीडियो अवेलेबल है। 50 से 60 मिनट का पूरा एनालिसिस है, कोई स्टॉक्स के नाम नहीं बताया, पूरा सेक्टर वाइज एनालिसिस किया है। 2023 में मोर देन 85% हम करेक्ट हुए थे, और अभी तो ऑलमोस्ट 2024 का जो प्रेडिक्शन है ऑलमोस्ट अबोव 95%। इतना रहता नहीं है जनरली। ठीक है, 60 to 80% एक्यूरेसी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन आने वाला वक्त बाकी है, क्योंकि अभी तो 60 दिन भी नहीं हुए, पहले 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं। और वहाँ पे उसके अलावा जो प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, धरतीकंप का, भूकंप का, जो खराब घटनाएं बनने का, वो आप देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, और हमने उसके साथ ही 2023 के जो लो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे, हमने ये भी कहा था। और नया लाइफ टाइम निफ्टी के दिए हैं, वो कौन से दिए हैं
आप हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर वीडियो को देखा है तो। और नीचे के जो लेवल है वो तो बता दिए हैं, ठीक है। तो 2024 में कोई इश्यू नहीं है, बुल रन ही है, लेकिन कमाने नहीं देगा। और जो पहले 5 से 7 महीने हैं बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाले हैं। 7वां 8वां महीना आएगा तो धीरे धीरे सब कुछ सेटल होता चला जाएगा। तो मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा पर्सनल लाइफ का भी दोस्तों, ठीक है। तो ये है वीकली चार्ट का कैंडल, नैरो रेंज का है। पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोग कॉपी पेस्ट मार के सीख सको, ठीक है। ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट मारो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। 46,300 के अराउंड हमें लग रहा था ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है, लेकिन नहीं किया। उसके बाद लगा था ये गैप फिल कर देगा, तो ये 45,156 के नीचे का जो लेवल है वो 44,900 के आजू बाजू, लेकिन वहाँ भी नहीं गया। अगर 44,200 के अराउंड चला जाता ना तो परफेक्ट ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो जाता, लेकिन उनसे एक थोड़ा बहुत हायर लो किया है, वो एक बुल के लिए अच्छी बात है। अगर लंबे टाइम फ्रेम के लिए देखोगे तो डेली चार्ट में अंदाज़ा नहीं आएगा, वीकली चार्ट में अंदाज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये नैरो रेंज चार्ट है, अब देख सकते हो 47,430 यानी कि 47,500 ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा था। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1 2 3 4 हफ्ते, और ये देख सकते हो जैसे ही गिरा दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल है हुई, ठीक है। तो 44,500 का सपोर्ट भी इस तरह है, अगर वो ब्रेक डाउन होगा तो दो बड़ी बड़ी रेड कैंडलें भी देखने को मिल सकती है। लेकिन वापस वहाँ से जितनी जो गिरावट आएगी वो रिवर्सल भी उतना बढ़िया तरीके से आ सकता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट में थोड़ी बहुत मंदी चल रही है, तो रिवर्सल का भी चांस आएगा। पुरानी हिस्ट्री भी है और काफ़ी सारा फंड फ्लो भी आएगा, साथ ही साथ इलेक्शन भी है, ठीक है। तो सब कुछ मैटर करेगा। और जो स्टॉक्स पिछले 10 से 12 सालों से नहीं चले थे वो इस रैली में स्टॉक्स चले हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जिन लोगों ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखी ना वो लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे माहौल में आप लोगों को सब कुछ सोच कर समझ कर निवेश करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी जो पुराने लोग हैं उन लोगों के दिमाग में ये स्टॉक के प्राइस बाई करने के लिए बैठ ही नहीं रहे। वो बोलते हैं हमारे हाथ कांपते हैं, हम बाई के बटन पे उंगली जाती नहीं है कितनी भी विश करे तो, क्योंकि उसको डर ही लगता है। जो स्टॉक 100 रुपये में मिल रहा था, 200 रुपये में मिल रहा था, उस स्टॉक का भाव 500-600 है। उन लोगों को डर लग रहा है कि वापस 200-300 कर दे। हाँ, ये चांसेस है, हो सकता है। तो लेकिन आपकी जो कैपिटल है उसका 20% रिस्क लो, कोई इश्यू नहीं है। वरना अगर बढ़ जाएगा तो आपको ही अफसोस होगा। ये 200 वाला 400 हो गया, 400 वाला 800 हो गया। 400 में मैं सोच रहा था ले लूँ, ठीक है। तो आप आधा बहुत ले सकते हो। और क्या है कि मार्केट में अप डाउन होता रहेगा। अब हमारे इंडेक्स की रेंज वाइड हो गई है, तो अप डाउन ज़्यादा होगा, स्टॉक के प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे और वैल्यूएशन हमारे मार्केट का बढ़ गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी वो आप मैटर है जो पुराने लोग हैं उसके दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचो। साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ी है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो ग्रो हो रहा है। और दूसरा कि भारत को जो एक विश्व गुरु चाहिए, जो एक निवेश की जगह होती है, सक्सेसफुल निवेश की जगह, ठीक है, वो जो एक इंडिया है वो एक प्लेटफॉर्म है। और डेवलप्ड कंट्री बनने का जो पोटेंशियल है वो अब दिखा रहा है, ठीक है। तो उसका भी कहीं ना कहीं आप लोगों को जो रिटेल पार्टिसिपेंट होंगे उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी करे सोच समझ कर करे, डरने की ज़रूरत नहीं है। कम क्वांटिटी में काम करे और मार्केट ऊपर जाए तो आपके पास बेचने के लिए शेयर्स भी होने चाहिए, और अगर डाउन आए तो आपके पास बाई करने के लिए फंड्स होना चाहिए। ये 2 चीज़ें याद रखें, ठीक है, गोल्डन रूल है। बाद में कोई इश्यू नहीं है। तो ये देखिए गैप भी फिल हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हो 47,430 से जो मंदी आई ना वो सिर्फ दो हफ्तों में कितनी गिरावट आई। 47,430 वाला 44,430 तक तो नहीं गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 2,800 से 3,000 पॉइंट की गिरावट 2 हफ्ते में ही आ गई, ठीक है। उसके बाद एक बाउंस बैक करने की कोशिश की, और हमने बोला था मार्केट की कंडीशन अभी सेलिंग ऑन राइज है। तो ये देखिए 46,870 का जो लो है वो मतलब कि ये जो हाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड लास्ट कैंडल का। और उनसे पहले देखिए 46,870 सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। वो परफेक्ट उसके अराउंड का ही लो है, वहाँ से ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, ऊपर गया था। और जैसे ही नीचे गया तो 46,870 को ही टच करने के लिए आया और वापस गिरावट आई, ठीक है। तो अब क्या है कि बुल एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट की कंडीशन आप देखो तो लोअर आई तो हो गया, अब लोअर लो नहीं हो रहा है, ठीक है। 46,870 के अराउंड का जो आई है वो इंपॉर्टेंट है, और नीचे 44,500 का, ठीक है। तो लोअर आई और लोअर लो की कंडीशन मेंटेन करेगा।
लेकिन मान लो कि अब 46,870 को काटेगा तो ये हायर लो हो जाएगा, क्योंकि 46,870 का हाई है और उसके नीचे का लो कौन सा है, 44,875 के आजू बाजू, ठीक है, डेली चार्ट का लो है। और उसके ऊपर चला जाए तो प्राइस एक्शन बदल जाएगी, तो आप उसके हिसाब से उस हिसाब से भी तैयार हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। मेरे को नहीं लगता अब आप लोगों को कोई परेशानी हुई होगी। मैंने आसान भाषा में एकदम सिंप्लीफाई करके डीपली जाके आपको समझा दिया। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो लेवल बोले वो याद रख लो, बाद में वीडियो को दोबारा प्ले करके भी देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, सोच लो, समझ लो। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और काम करने बैठोगे लेवल पेन और पेपर लेके लिख लो, ठीक है, अपने आप आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जो भी करो एडवांस प्रिपरेशन के साथ करो। आपका तय होना चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले कि कहाँ पे क्या होगा, तो आपको क्या करना है। लेकिन 90% लोग ये गलती करते हैं, उसका कुछ ठिकाना नहीं होता है, क्या करूँगा कैसे करूँगा। मार्केट ओपन हुआ, आ जाते हैं, देख लेते हैं, उसको अच्छा लगा, तेज़ी लगी तो कॉल ले लेते हैं, उसको अगर मंदी लगी तो पुट ले लेते हैं, तो वहाँ पे सफल होने का चांसेस बहुत ही कम है। मैं ये नहीं बोलता वहाँ पे आपको निष्फलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कभी कभी क्या है कि मिल जाती है सफलता, लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए ना वो नहीं आती है दोस्तों, ठीक है। तो एक दिन चल भी गया तो क्या कर लेंगे, ओवरऑल तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे रिजल्ट एक दिन में लेने के लिए नहीं आते हैं, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ओवरऑल रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा हो। और हम कहीं पर भी जिद नहीं करते हैं भाई ऑप्शन ट्रेडिंग। और आप लोगों को मालूम हो, जिस दिन से ये एक्सपायरी एवरीडे शुरू हुई है उस दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मोमेंटम है वो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। रिटेल पार्टिसिपेंट जैसे बढ़ गया है तो हमें लगेगा कि वो ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा रहना चाहिए, और रिटेल पब्लिक को ज़्यादा चांस रहने वाला है। इंडेक्स की रेंज भी वाइड हो गई है, सब कुछ हो गया, स्टॉक के प्राइस भी बढ़ गए हैं, तो अप डाउन ज़्यादा होगा, लेकिन वो कम हो गया है, ठीक है। तो जो मोमेंटम चाहिए ना वो नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग मोमेंटम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छे स्क्रीनशॉट देख लो, 25-50 लाख का प्रॉफिट किया, वो छोड़ दो, अलग बात है। जिस दिन लॉस होता है 5 करोड़ का, उस दिन स्क्रीनशॉट नहीं आता है, ठीक है। जिस दिन प्रॉफिट होता है उसका आ जाता है। अगर वो छोड़ दो तो ये मोमेंटम पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर मार्केट में मोमेंट ही नहीं है और कॉल पुट में काम किया, ठीक है, तो पैसा नहीं मिलने वाला है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब आपके फेवर में ना आए तो आपने अगर इन द मनी कॉल पुट में काम किया करंट एक्सपायरी में, तो जो लॉस है वो कम से कम होगा। एनालिसिस गलत होने का लॉस आएगा वो ठीक है, प्रीमियम डीके का लॉस नहीं आएगा दोस्तों। और दूसरा, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि एकदम हीरो जीरो वाले जो सस्ते कॉल पुट ले लेते हैं, उसकी जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाओ और कम लोट में काम करो। फेवर में आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, फेवर में नहीं आएगा तो आपका जो कॉल पुट है वो 0-0 नहीं होगा। लेकिन सब लोगों को डेली हीरो जीरो ही करना था, और उसकी वजह से ही ये एवरीडे एक्सपायरी आई है। और जिस दिन से आई है ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंटम काफ़ी कम हो गया है। जो फंड वाले होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसको हम ऑप्शन सेलर्स भी बोलते हैं या ऑप्शन राइटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ऑप्शन सेल कर देते हैं। लेकिन उन लोगों का भी ये सेल खाने के लिए मार्केट आता है। वो क्या है कि 2 से 3% डेली का कमाते हैं, और एक दिन मोमेंटम आती है तो मार्केट सारा का सारा ले जाता है, ठीक है। तो मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, नॉलेज भी होना चाहिए। ओनली आपके पास 5-10 करोड़ का फंड है और कहीं पर भी आपने ऑप्शन सेल कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। मूवमेंट आ जाएगी, वहाँ पे लॉस अनलिमिटेड है। 10 रुपये वाला है वो मैक्सिमम 0 हो सकता है बायर के लिए, लेकिन जो 10 रुपये वाला है वो 1,000-2,000 रुपये तक भी जा सकता है। तो वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस आएगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो बड़ी कैपिटल के साथ तो भी बचकर करना, और वहाँ पे हमेशा जगह रखना दोस्तों, ठीक है। या फिर हेजिंग स्ट्रेटेजी या फिर कवर्ड कॉल वाली जो स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे जो मुनाफा बहुत ही कम मिलता है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन श्योर शॉट रहता है, तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। हम उसके बारे में भी वीडियो बना सकते हो। आसान है, हर किसी को मालूम है, पता है, ठीक है, लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि सबको एक दिन में या 1 घंटे में करोड़पति, खरबपति, अरबपति बनना है। सीखना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। तो जो भी डिपेंड होगा वो मोमेंटम ट्रेडिंग पर डिपेंड होगा। वरना अगर ये नहीं कर सकते तो कैश स्टॉक्स में डिलीवरी में शॉर्ट टर्म कीजिए, वो बहुत ही अच्छा है। छोटा लॉस आ जाए लेके निकल जाइए, प्रॉफिट में बने रहिए, बैठे रहिए। या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। अगर आपको टेंशन ही नहीं लेना है, देखना ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसके बारे में गाइडेंस चाहिए, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये था पूरा वीकली एनालिसिस। थोड़ा ज़्यादा बोल गया, कोई बात नहीं, 20-25 मिनट का वीडियो हो जाए, ठीक है, लेकिन समझाना जरूरी है, तभी लोग आएंगे, क्वालिटी पीपल आएंगे, और हमें क्वालिटी पीपल ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा बोल गया कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी था दोस्तों। अब ये है डेली चार्ट, पूरा ने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा, यहाँ पे चार्ट क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। ये वाइड रेंज चार्ट है, तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट मार के ट्रेंड लाइन खींच के भी सीख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो डेली चार्ट में भी जो 46,870 था पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब सेलिंग ऑन राइज की बात की थी ना, आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी रिवर्सल आया, ठीक है। और हमने ये भी बोला था 44,500 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर भी डबल सपोर्ट है, और 44,875 के अराउंड भी डबल सपोर्ट है। यहाँ से देखेंगे तो आपको हायर हाई हायर लो लगेगा, और ऊपर से देखोगे तो लोअर हाई लगेगा। लोअर हाई हो गया, अब लोअर लो होना चाहिए, तो 44,500 को तोड़ना पड़ेगा। मंथली वीकली डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन वो जिस दिन टूटेगा तो तेजो तरह 1 से 2,000 पॉइंट की गिरावट वन वे दे सकता है, तो वो चांसेस बहुत ही कम रहेगा। लेकिन अगर गिरावट आई, ठीक है, तो वो बाइंग का मौका भी बन सकता है। लेकिन वो कब पता चलेगा, वो गिरने के बाद कैसे रिएक्शन देता है, उस पर हम नेक्स्ट सैटरडे संडे वीडियो बनाएंगे, तब मालूम पड़ेगा। ये हो तो हुआ नहीं है, हमारे पास दोनों साइड की प्रिपरेशन है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, ठीक है। हम डिप्लोमेटिक व्यू नहीं दे रहे, दोनों साइड नहीं बोल रहे, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा और वैसा हुआ तो वैसा, ठीक है, हम दोनों साइड प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। जिस दिन जैसा हो उसके अगेंस्ट हो जाए तो लॉस कम से कम, और जिस दिन फेवर में आ जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा, और ओवरऑल बैलेंस प्लस आ जाए खर्चा पानी निकाल के। और क्या चाहिए, कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो। 44,875 का जो है, ठीक है, वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब लोअर आई तो हो गया, लेकिन लोअर लो नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब मान लो कि ऊपर जाए और 46,870 के ऊपर एक बार भी चला जाए डेली चार्ट में, और उसके बाद नीचे आएगा कहीं पर भी, जितना भी बैंक निफ्टी नीचे आए, तो वो मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन राइज वाली हो जाएगी। तो 46,870 का लेवल वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 44,500 को कटेगा या 44,875 के नीचे जाएगा, और खास करके ये 44,500 को कटेगा और उसके बाद उछाल आएगा कहीं पर 45,154 या 45,530 का लेवल आएगा, तो वो जो उछाल होगा वो सेलिंग के लिए होगा, सेलिंग ऑन राइज होगा, ठीक है। लोअर आई लोअर लो, लोअर आई लोअर लो। लेकिन 46,870 के ऊपर चला गया तो हायर आई और हायर लो हो जाएगा। उसके बाद अगर 46,870 ऊपर चला गया और नीचे आता है, तो जो इम्पोर्टेंट लो है वो 44,875 का हो जाएगा, ठीक है। वो हालांकि कल का ही, मतलब कि आज सैटरडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए कल यस्टरडे का बोल रहा हूँ। ये वीडियो आपके पास संडे को आएगा दोस्तों, ठीक है। तो वो 44,875 का लो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देख सकते हो डेली चार्ट का जो गैप है वो ऑलमोस्ट फील करके नीचे भी चला गया। बैंक निफ्टी ऊपर भी आ गया और ऊपर से नीचे आया, वहाँ पर भी तेजी मंदी दोनों में गैप फिल कर दिया है। 44,875 के अराउंड का आप देख सकते हो रेसिस्टेंस था, वो ही परफेक्टली ये थर्सडे और फ्राइडे का जो है वो एकदम रिवर्सल बना है, और वो सपोर्ट पॉइंट बना है। और 45,570 के ऊपर 45,670 या 680 आ रहा है, दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली, वो एक नैरो रेंज है। वहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो एकदम नैरो रेंज में सिर्फ क्या है कि पूछे ही बन रही है, ठीक है। तो उसके जो आप एकदम लेफ्ट साइड देखो ग्रीन कैंडल बड़ी है, उसका जो ओपन है वहाँ पर का ही है, ठीक है। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 45,634 के अराउंड क्लोज आया ये लेवल, ठीक है। 45,640 या 680 का लेवल, तो उसके ऊपर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जाए 46,024 या 46,300 के अराउंड और वापस नीचे आए तो 45,680 का लो करे, तो भी वो क्या है कि अब लोअर लो तो नहीं कहा जाएगा। तो कुल मिला के आप सारा एनालिसिस निकाल लो, तारण निकाल लो, चाहे डेली हो, मंथली हो, वीकली हो। 44,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और 46,870 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। उसके ऊपर या नीचे कौन से प्राइस एक्शन बनते हैं आने वाले वीक में वो देखते हो, और उसके मुताबिक मार्केट का रुख और ट्रेंड डिसाइडेड होगा। अभी तो ये चल रहा है, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। और जो जब तक सेलिंग ऑन राइज वाला मार्केट था, हमारा ईच एंड एवरी प्रेडिक्शन सही हो गया है, लेकिन अब हम ऐसे स्टेज पे है कि तय नहीं कर पा रहे हैं मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज है या बाइंग ऑन डीप है, तो हम जिद नहीं करेंगे, ठीक है। सपोर्ट टूटेगा तो वहाँ पर अगर बेरिश प्रोजेक्शन बनते हैं इंट्राडे के चार्ट में 5, 10, 15 मिनट का आप जो भी फॉलो कर रहे हो और आपको मजा आए तो मंदी कर सकते हो। और वहाँ से मान लो कि
उसके ऊपर के जो लेवल है 46,313, 46,870, वहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है इंट्राडे के कहीं भी चार्ट में। आप जिसको भी फॉलो करते हो 10-15 मिनट के चार्ट में, तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो खास देखो कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक काम करो। और अगर गलत डिसीजन पड़ जाए तो डरो मत, आप लॉस को तुरंत काटो, लॉस छोटा लो, लॉस की जो लिमिट है वो बहुत छोटी होनी चाहिए और जो प्रॉफिट की लिमिट है वो हायर होनी चाहिए। गलत हो जाए तो ऐसे ले लो, ठीक है, किसी के साथ जिद मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, अपनी पोजीशन के साथ खड़े रहो। और आपने क्या गलती की आप खुद से आर्ग्यूमेंट करना सीखो, अपनी मिस्टेक को ढूंढो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और आप ढूंढ पाने में सक्षम हो तो बहुत ही बढ़िया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कागज़ में आपको दिखती चली जाएगी, या आप अगर ओरिजिनल ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर भी मुनाफा आपको दिखने लगेगा। अगर नहीं कर सकते हो तो अपने हिसाब से ट्राई करो, या फिर जो अच्छे लोग हैं जिसके पास जानकारी है, जो आपको पूरी तरह से गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो, ठीक है। तो और ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कुछ जो इंसान होता है उसके पास अच्छा भी होता है और कुछ इंसान होता है उसके पास बुरा भी होता है। तो हमें एक काम करना है, उसके पास जो भी गुण है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लेके निकल जाना है, बाद में उसको जो करना है वो करने दो, ठीक है, और कुछ नहीं। मेरे को लगता है वीडियो लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो गाइडेंस देना था वो बहुत ही ज़रूरी था। अगर ये डीपली एनालिसिस अच्छा लगे, नॉलेज अच्छा लगे, तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर नॉलेज है, जानकारी है, तो आने वाले दिनों में मंडे से आप कौन से स्टॉक्स में काम करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करोगे, कैसे करोगे, प्रॉपर लॉजिक के साथ लिखो, कमेंट करो, लोगों के साथ शेयर करो, तो आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, और जो लोग नहीं जानते उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।